नमस्कार। आज हम एनालिसिस करेंगे कि भारत की टैंक रेजिमेंट यानी टैंक फोर्स चीन को हरा सकती है या नहीं हरा सकती, क्योंकि भविष्य में चीन के साथ एक वार तो हमारी होनी लगभग तय है। अब चाहे वो 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो या 15 साल बाद हो, लेकिन एक बार इंडो चाइना में वार कन्फर्म है कि होगी ही होगी। तो हम देखेंगे कि हमारी टैंक फोर्स चीन की टैंक फोर्स को हरा सकती है या नहीं हरा सकती। दूसरा ये देखेंगे कि हमारे पास कितने टैंक हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा टैंक रखने वाले देशों की लिस्ट में भारत किस स्थान पर है। तीसरा ये भी देखेंगे कि भारत की टैंक फोर्स कितने खतरनाक तरीके से लड़ती है या बहुत साधारण तरीके से लड़ती है, ये भी बताया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं संख्या बल की यानी क्वांटिटी की। तो इस समय रशिया के पास में 12,000 टैंक लगभग काम कर सकते हैं यानी लड़ सकते हैं। दूसरा नंबर है नॉर्थ कोरिया का, जिसके पास में 6600 टैंक मौजूद है। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखिए, नॉर्थ कोरिया के पास में जो टैंक है उसने रिटायर नहीं किए, इसलिए उसके पास 6600 टैंक हैं। काम लगभग मुश्किल से 1000 टैंक भी उसके नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस लिस्ट से नॉर्थ कोरिया को किनारा करना होगा, क्योंकि वो रिटायर नहीं करता बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए उनको वहीं रखता है और बताता है मेरे पास इतने हैं। तो नॉर्थ कोरिया को हटा देते हैं। दूसरा नंबर है अमेरिका का, जिसके पास में 5500 टैंक हमेशा लड़ने के लिए तैयार हैं। तीसरा नंबर है चाइना का, जिसके पास 4950 टैंक मौजूद हैं। और चौथा नंबर है इंडिया का। इंडिया के पास में लगभग 4600 टैंक मौजूद हैं जो कि लड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लिस्ट में पाकिस्तान 6वें नंबर पर है, यानी पाकिस्तान को भी हम कम करके नहीं आंक सकते। तो सबसे ज्यादा टैंक रखने की लिस्ट में भारत 4थे नंबर पे है। हालांकि इसमें इजिप्ट भी आता है और नॉर्थ कोरिया भी आता है, लेकिन इजिप्ट और नॉर्थ कोरिया ने अपने टैंकों को कभी रिटायर ही नहीं किया। सेकेंड वर्ल्ड वार के टैंक भी उनके पास में मौजूद हैं, जबकि भारत पाकिस्तान अपने सेकेंड वर्ल्ड वार के टैंकों को रिटायर कर चुका है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो सबसे ज्यादा टैंकों से लड़ाई लड़ी गई थी वो था 1965 और 1971 इंडो चाइना वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इतनी भीषण लड़ाई कभी टैंकों की किसी और दूसरे युद्ध में नहीं हुआ जितना कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में टैंकों का प्रयोग किया गया। कोरियाई वार हुई 3 साल की, उसमें 700-800 टैंकों का प्रयोग किया गया। वियतनाम वार हुई लगभग 20 साल, उसमें भी टैंकों का प्रयोग नाम मात्र के लिए किया गया, क्योंकि जमीन दलदली और पानी वाली थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान का जो लड़ाई हुई वो रेतीली जमीन थी, इसलिए टैंकों का प्रयोग वहां बहुत ज्यादा हुआ। 1965 और 1971। 1965 में देखेंगे कि दोनों तरफ से लगभग 2400 टैंक शामिल थे, और 1971 वार भारत पाकिस्तान की देखेंगे तो 3400 टैंक लगभग दोनों तरफ से शामिल थे। और 1971 में 5 दिन, माफ कीजिए 13 दिन की लड़ाई टैंकों से बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़ी भारत और पाकिस्तान ने। इसीलिए कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो सबसे ज्यादा भीषण टैंकों की लड़ाई हुई वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई। इसलिए कह सकते हैं कि टैंकों से लड़ने का अनुभव भारत और पाकिस्तान के पास में गजब का अनुभव है। अगर टैंकों की लड़ाई में पाकिस्तान को कोई हरा सकता है तो वो भारत ही हरा सकता है। चीन नहीं हरा सकता दोस्तों पाकिस्तान को टैंकों की लड़ाई में, क्योंकि चीन के पास टैंकों से लड़ने का कोई अनुभव ही नहीं है। सोवियत और चाइना वार जब होती है तो चाइना ने अपने टैंक आगे खड़े किए थे, लेकिन सोवियत ने पूरी टैंक रेजिमेंट ही नष्ट कर दी थी चाइना की। वियतनाम से लड़ते हुए चाइना अपने टैंकों का उपयोग नहीं कर पाया। 1962 वार में भी चाइना अपने टैंकों का प्रयोग नहीं कर पाया भारत के खिलाफ। हालांकि 1962 भारत चीन की वार नहीं थी, बल्कि चीन का एक तरफा हमला माना जा सकता है उसे। तो 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आप देखेंगे सबसे ज्यादा भीषण जो टैंकों से लड़ाई हुई है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान की सेना को टैंकों से लड़ने का बहुत बड़ा अनुभव है। चीन जो है वो प्रैक्टिस करता है, लेकिन दोस्तों लड़ना और प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। इसलिए हमें कहीं पर भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि अगर भारत और चीन के बीच टैंकों से लड़ाई हो तो उस लड़ाई में चीन जीत जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि चीन के पास में टैंकों से लड़ाई का अनुभव है ही नहीं।
क्योंकि दोस्तों अंतिम जो लड़ाई होती है वो भूमि को कब्जे के लिए होती है, इसलिए उसमें लैंड आर्मी टैंक ये ज्यादा काम करते हैं। आप चीन की वार हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, तब आपको एहसास होगा कि चीन ने लड़ाइयों में टैंकों के उपयोग बहुत ही ज्यादा कम किए हैं। इसलिए टैंक वार में टैंकों से लड़ने में चीन भारत को हराने में सफल कभी नहीं हो सकता, उसके कोई चांस नहीं है। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि वियतनाम ने कंबोडिया को कब्जा कर लिया था। अब कंबोडिया को आजाद कराने के लिए चीन ने अपनी बहुत बड़ी सेना भेज दी, लेकिन वियतनाम ने चीन की पूरी सेना को खदेड़ दिया और वियतनाम ने 10 साल और कंबोडिया को अपने अधीन में रखा, लेकिन चीन की ताकत नहीं हुई कि कंबोडिया को वियतनाम के कब्जे से आजाद करा ले। 250 टैंक चीन की तरफ से वियतनाम वार में उतारे गए थे, लेकिन वो आगे ही नहीं बढ़ पाए और वियतनाम की सेना ने उनको आसानी से निशाना बना लिया। इस कारण चीन को अपनी टैंक रेजिमेंट को पीछे करना पड़ गया था वियतनाम चाइना वार में। हालांकि भारत और चीन के बीच हिमालयन रेंज में टैंकों से वार होने की संभावनाएं लगभग बहुत कम है, क्योंकि यहां पर भारी भरकम टैंकों को ले जाना बहुत मुश्किल है। हालांकि यहां पे हल्के टैंकों को ले जाना लगभग संभव बनाया जा रहा है, चीन की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी। फिर भी भारत ने अपनी एक टैंक रेजिमेंट हिमालय में रखी है, क्योंकि भारत को इस चीज का भरोसा है कि इसका जवाब देना चीन के लिए काफी मुश्किल है। धन्यवाद।